कराची यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस के लॉ स्टूडेंट्स, अगर आप इजी नोट्स बाय करना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सएप से बाय करें। Discuss the constitutional concept of the fundamental rights and their enforcement. इस वाले सवाल में वो आपसे पूछ ये रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या बताया गया है और इनको इन्फोर्स कैसे किया जाता है। इन्फोर्स का मतलब है कि लोगों पे लागू कैसे कराए जाते हैं ये राइट्स, लोग इन पे अमल कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। इंट्रोडक्शन। फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी है कि इन राइट्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का वो वादा करता है कि ये तमाम राइट्स प्रोटेक्टेड होंगे इंसानों के। These rights protect the freedom, dignity, equality of every citizen and are enforceable through the courts. ये जितने भी राइट्स हैं चाहे वो फ्रीडम के हों, डिग्निटी के हों, इक्वालिटी के हों, ये सारे राइट्स बाकायदा कोर्ट प्रोटेक्ट करती है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्रोटेक्टेड होते ही हैं, यानी कि लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जो कोर्ट्स हैं हमारी पाकिस्तान की उनकी ड्यूटी बनती है कि इंसानों के राइट्स अगर कोई ख़राब करने की कोशिश करे तो ऐसे बंदे को कोर्ट्स हेल्प करती हैं जिसके राइट्स को ख़राब करने की कोशिश की किसी ने या वायलेट करने की कोशिश की। ठीक है, फिर आता है व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दैट प्रोटेक्ट द राइट्स, लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ एवरी सिटीजन। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं इंसानों के जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाते हैं और इन फंडामेंटल राइट्स में बाकायदा इंसानों की ज़िंदगी, इज़्ज़त और उनकी तमाम राइट्स लिखे जाते हैं जो इंसानों की फ़ायदे के लिए लिखे गए हैं। अब वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं इनको मैंने लिस्ट बना के लिख दिया है। पहला है राइट टू लाइफ, यानी कि हर बंदे को हक है कि वो ज़िंदा रहे, हर बंदे को हक है कि वो आज़ादी के साथ रहे। लिबर्टी का मतलब है आज़ादी के साथ रहे। हर बंदे को राइट है कि लॉ की नज़र में उसको बराबर ट्रीट किया जाए। जैसे कि लॉ के बारे में हमने पढ़ा था रूल ऑफ लॉ में कई दफ़ा कि रूल ऑफ लॉ कहता है सारे इंसान लॉ की नज़र में बराबर हैं। बिल्कुल यही बात यहाँ बताएगी कि हर बंदे को ये राइट है कि लॉ सबको बराबर ट्रीट करे। फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर बंदे के पास ये राइट है कि वो स्पीच पब्लिक में आज़ादी से दे सके। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर बंदे के पास ये राइट है कि वो पाकिस्तान में रह के भी किसी और मज़हब को फॉलो करना चाहे तो वो कर सकता है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना। हर बंदे के पास ये राइट है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, जैसे कि अपने फैमिली के पास जाना, स्कूल जाना, आना जाना, जितना भी इसके पास हर इंसान के पास ये राइट होते हैं आने जाने के। राइट टू एजुकेशन, हर बंदा तालीम हासिल कर सकता है चाहे वो मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनलॉफुल अरेस्ट, अनलॉफुल अरेस्ट का मतलब ये है कि बेवजह बगैर किसी सबूत के किसी भी बंदे को अरेस्ट ना किया जाए। ठीक है, तो इस चीज़ से भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए इंसानों को। राइट टू फेयर ट्रायल, फेयर ट्रायल का मतलब ये है कि दोनों पार्टी जो कोर्ट में आती है दोनों पार्टीज़ की सुनी जाए, उसके बाद ही फैसला सुनाया जाए। ऐसा ना हो कि दो पार्टीज़ मौजूद हो कोर्ट में लेकिन सुनी सिर्फ एक की जा रही हो, दूसरे को बगैर सुने सज़ा मिल जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए दोनों पार्टीज़ को फेयर तरीके से कोर्ट सुने फिर उसके बाद फैसला सुनाए। फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, कि इंसानों के पास पूरा राइट है कि वो अपने प्रॉपर्टी को महफूज कर सकता है। अगर कोई भी इंसान आपकी प्रॉपर्टी को छीनने की कोशिश करे, ख़राब करने की कोशिश करे, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट्स में जाके एक्शन कर सकते हो, यानी कि कोर्ट्स वगैरह से हेल्प ले सकते हो। ठीक है, कि इस बंदे ने आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज किया या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स की। इन्फोर्समेंट का मतलब ये है कि पाकिस्तान में किन इदारों के पास ये ताकत है कि वो इंसानों के राइट्स को लोगों पे ज़बरदस्ती लागू करवाती है। तो पाकिस्तान में है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशल प्रोटेक्शंस की अथॉरिटीज़। सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले आपने लिखना है कि ये सबसे बड़ी कोर्ट है पाकिस्तान की जो कि इंसानों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। राइट्स के साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखा गया है कि ये वो राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट तमाम उन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। ठीक है, और इससे ये फ़ायदा मिलता है कि पब्लिक जो है किसी भी इंसान के साथ गलत करने से पहले सोचती है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है कि वो किसी भी इंसान को जो है जेल में डाल सकती है जो भी किसी के भी राइट्स को वायलेट करेगा या राइट्स को ख़राब करेगा। फिर आती है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास ये सारी पावर्स आर्टिकल 199 में मौजूद है जिनके अंदर रिट्स की पावर्स हैं। ठीक है, यानी कि इन आर्टिकल्स में कॉन्स्टिट्यूशन के पास रिट्स की पावर्स आ जाती हैं जिसकी मदद से हाई कोर्ट इंसानों के राइट्स को प्रोटेक्शन देती है। रिट्स के बारे में
यहाँ टॉप पे एक वीडियो का लिंक लगा है, वहाँ से जाके देख लीजिएगा, क्योंकि 5 रेट्स है टोटल, पाँचों रेट्स को अलग अलग एक्सप्लेन किया गया है उसमें, तो वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ये जो रेट्स हैं ये आपको बार बार आती रहेंगी जब जब आप पार्ट 5 की जिस भी ईयर में मूव ऑन करेंगे, सेमेस्टर 1 में हो, 2 में हो या जिस भी पार्ट में हो, सब में ये रेट्स का जिक्र बार बार किया जा सकता है। फिर आता है जुडिशल प्रोटेक्शन। सिटीजन्स में अप्रोच द कोर्ट्स इफ़ देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर वायलेटेड, कि अगर किसी भी सिटीजन को लगता है उसके राइट्स पूरे नहीं हो रहे, राइट्स मिल नहीं रहे उसको, या कोई भी बंदा उसके राइट्स ख़राब कर रहा है, तो वो सिटीज़न या शहरी कोर्ट में जाके अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की प्रोटेक्शन के ऊपर बात कर सकता है। या कोई भी बंदा इस बंदे की राइट को वायलेट कर रहा है तो वो कोर्ट में जाके कह सकता है कि मेरे ये राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं और फलां बंदा जो है मुझे मेरे राइट्स पे अमल नहीं करने दे रहा, मुझे रोक रहा है घर से बाहर जाने से, तो आप जो है मेरी मदद करें। तो इस तरह से एक कोर्ट से मदद ले सकते हैं। फिर आता है इम्पोर्टेंस। ये फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनकी मौजूदगी से इंसानों की डिग्निटी यानी कि इंसानों की जो इज़्ज़त है वो महफूज रहती है। प्रोमोट इक्वालिटी एंड जस्टिस, इंसानों को बराबरी मिलती है, इंसाफ मिलता है इसकी मौजूदगी से। सेफ गार्ड इंडिविजुअल फ्रीडम, इसकी मौजूदगी से इंसानों की जो फ्रीडम है वो सेफ रहती है, इंसानों को आप कैद नहीं कर सकते, इंसानों की इज़्ज़त महफूज रहती है। स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स जिन मुल्कों में ज़्यादा होता है, फंडामेंटल राइट्स पे लोग जो ज़्यादा अमल करते हैं जो कंट्रीज़, उन मुल्कों में आपको डेमोक्रेसी मिलेगी। डेमोक्रेसी के बारे में यहाँ टॉप पे वीडियो लिंक मौजूद है, लाजमी देख लीजिएगा। वो एक वीडियो है जिसमें मैंने डेमोक्रेसी बहुत डिटेल से एक्सप्लेन की है। रूल ऑफ लॉ मैंने कई दफ़ा सिखाया हुआ है आप लोगों को आपकी ही वीडियोस में, जो मैंने कराची के स्टूडेंट्स के लिए बनाई थी, कि रूल ऑफ लॉ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि इंसानों को आप बराबर ट्रीट करो। लॉ कहता है सारे इंसान बराबर हैं, कोई भी पर्सन किसी के राइट्स को वायलेट करेगा तो कोर्ट्स के पास ये ड्यूटी दी गई है कि कोर्ट्स उन इंसानों की मदद करें जिनके राइट्स वायलेट हुए हैं। उसके अलावा कोई भी पर्सन लॉ से अबव नहीं है, लॉ सबसे ऊपर है, ठीक है। और बस इस तरह की बातें आपको रूल ऑफ लॉ में मिल जाएंगी। फिर आता है कंक्लूजन, जो भी ऊपर पढ़ा है वही शॉर्ट करके आपने कंक्लूजन में लिख देना है 3 से 4 लाइनों में। इतना ही था इस वीडियो में।